BSCS एकेडमी इंदौर की एक जानी मानी एकेडमी, जिसमें आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए सभी प्रकार के चाहे वो MPSI हो, पटवारी हो या वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, उसकी तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे इससे जुड़ते हैं और बहुत प्रसिद्ध एकेडमी जो 100% रिजल्ट आपको देती है। इस एकेडमी से मैं मोहन मोदी फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इस टॉपिक को जैसे कि मैं अपने वीडियोस के द्वारा बहुत सारे टॉपिक्स हिंदी के आपको समझा रहा हूँ। हिंदी के टॉपिक्स में इसके पहले के वीडियोस भी आप देखिएगा, उसमें वर्णमाला, संधि, समास, अलंकार, ये सब मेरे वीडियोस के अंदर आ चुके हैं और डेली अपलोड हो रहे हैं। इन्हीं से आपको जो है इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने वाक्य विवेचना लेकर आ रहा हूँ। तो हमारा BSCS का ये प्रयास है कि आपका जो भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो MPSI की तैयारी हो, चाहे पटवारी की तैयारी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की व्यापम की वनडे एग्ज़ाम की तैयारी हो, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हो जिसमें हिंदी सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिले। हमारी कोशिश ये है कि हम MCQs के माध्यम से जो क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आता हूँ, उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ उसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा वर्णन आपके सामने दे देता हूँ, जिससे कि वो आपको टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। देखिए, क्वेश्चंस को समझाना और एक पूरे टॉपिक को समझाना कुछ तो फ़र्क पड़ता है। अब ऑफलाइन क्लास जो होती है हमारी, उसमें पूरे कंटेंट को, पूरे टॉपिक को क्या है सामने लाया जाता है, जिसमें समय लगता है और यहाँ मेरे पास लिमिटेशंस रहती हैं। इसी लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर मैं केवल आपके सामने क्वेश्चंस लाता हूँ। 50 क्वेश्चन में एक टॉपिक पर बनाता हूँ और उन क्वेश्चंस को मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करने की, पूरी तरह से उसे समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो और कोई भी आप क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उस तरह का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इससे भी अगर अधिक आपको डिटेल में जाना है और अच्छे से और गहराई से समझना है तो ज़रूर आप हमारे BSCS की ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करिए। BSCS की ऑफलाइन क्लास में आपको हर कंटेंट, हर हिंदी सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं तो हर सब्जेक्ट का हर कंटेंट आपको काफ़ी डिटेल में मिलेगा। इतना डिटेल में मिलेगा जिससे कि आप PSC की तैयारी भी क्या कर सकते हो, उसके बेस पर आप तैयार कर सकते हो। तो चलिए ठीक है, समय अधिक ना लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ अपने नए विषय के साथ। तो आज का विषय आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा कठिन विषय नहीं है। आज का विषय जो है काफ़ी सरल विषय है, जिसमें मैं आपके सामने वाक्य लेकर आया हूँ। वाक्य पर मैं वीडियो आपके सामने दे रहा हूँ। हालांकि वाक्य बहुत सरल चीज़ है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसमें दिक्कत आती है। कई प्रकार से हम शुद्ध अशुद्ध की पहचान नहीं कर पाते हैं, वाक्य का कौन सा भेद है ये हम नहीं बता पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से, इन क्वेश्चंस के माध्यम से क्या हो जाएगी, आपकी सारी परेशानियाँ, आपकी सारी समस्याओं को हल करने का या सुलझाने का मैं प्रयास एक छोटा सा कर रहा हूँ। तो BSCS आपके लिए इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियोस, एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में कवर करते हुए आपके सामने लेकर आ रही है। BSCS के इस अनूठे प्रयास की सराहना की जाती है और BSCS के इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए कि आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता रहे, इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए कि आपको उसका बेनिफिट मिलता रहे, मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बस आपसे एक ही हम लोगों की इच्छा रहती है कि आप हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो सभी कुछ करते रहिए, जिससे कि हमें आगे की वीडियोस बनाने में कोई परेशानी ना हो और हम काफ़ी उत्साहित होकर क्या करें, अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाकर आपके सामने ला सकें। ये तभी हो पाएगा जब अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को देखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल घंटी के आइकॉन को दबाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों को कहेंगे कि आप उनको भी ज्वाइन करवाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर होगा और साथ ही साथ बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आएंगे। उन कमेंट्स को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, आगे और भी अच्छे और आपके लिए जो आपके सहायतार्थ हो, आपको सहायक हो, आपको आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे वीडियोस आपके सामने लेकर आ पाएंगे, जिनसे कि आपको उसका काफ़ी अच्छे से बेनिफिट मिल सकेगा। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो के अंदर हम क्या देखते हैं, देखिए हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी आपके अपने मोहन मोदी सर के द्वारा।
तो आपके अपने BSCS के मोहन मोदी सर जो आपको हिंदी में क्या कर रहे हैं, सारे एक एक कंटेंट को आपके सामने ला रहे हैं 50 प्रश्नों के माध्यम से, और इन्हीं 50 प्रश्नों को क्या किया जा रहा है, काफ़ी डिटेल में आपको समझाया जा रहा है। तो देखिए, सामान्य हिंदी में आज का टॉपिक हमारा रहेगा वाक्य। वाक्य के बारे में क्या करेंगे, हम काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझेंगे कि वाक्य क्या होता है। ठीक है, ये रहा हमारा आज का टॉपिक वाक्य। अब मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि वाक्य क्या होता है। वाक्य से संबंधित क्वेश्चंस आपके चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो PSC हो, चाहे वो पटवारी हो, व्यापम का कोई एग्ज़ाम हो, MPSI हो, कुछ भी हो, वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो पहली बात तो ये आती है इस टॉपिक पर बढ़ने से पहले कि वाक्य क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। किसे कहते हैं हम वाक्य? वाक्य शब्दों का समूह होता है। और शब्दों का समूह कैसा समूह होता है? वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपने आप में व्यवस्थित हो। शब्द तो हमने कहीं पे भी रख दिए, वह करता नहीं है या वह है करता, इस तरह से अगर आगे पीछे करके रख देंगे तो शब्द तो रख दिए हमने, शब्द रख दिए, लेकिन वो अपने आप में वाक्य नहीं कहलाता। वाक्य में शब्द तो होंगे, व्यवस्थित क्रम में होंगे और सार्थक अर्थ देंगे या किसी एक विचार को व्यक्त करेंगे। है नहीं, कहने का मतलब वाक्य क्या है? आपके विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। शब्द से आप विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाओगे। शब्द एक अर्थ जरूर देगा, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति केवल वाक्य से होती है। जब तक शब्दों को मिलाकर एक पर्टिकुलर वाक्य ना बनाया जाए, तब तक आप क्या कहना चाहते हो पता नहीं चल पाएगा। तो मतलब शब्दों का समूह तो है, पर ऐसा समूह जो व्याकरण के नियमों के अनुसार क्या हो, क्रमबद्ध हो। व्याकरण के नियमों के अनुसार जैसे क्या किया गया हो, एक सीक्वेंस के अंदर बांधा गया हो। जो सीक्वेंस है वाक्य की, उस सीक्वेंस के हिसाब से उसको अरेंज किया गया हो। ऐसा शब्दों का समूह जो अपने आप में एक विचारों की अभिव्यक्ति दे, अपने आप में सार्थक हो, और जैसे शब्दों के समूह से हमें क्या मिले, एक अर्थ मिले कि हम क्या कहना चाहते हैं, सामने वाले को ये पता चले, या सामने वाले ने अगर इस प्रकार का शब्दों का समूह बनाकर हमें बताया है, वो कुछ कहना चाहता है तो हमें पता चले। इस प्रकार से विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों का आदान प्रदान क्या हो, वाक्यों के माध्यम से आसानी से हो सके। ऐसी शब्दों की अभिव्यक्ति, ऐसे शब्दों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, वाक्य विवेचना कहलाता है। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कि वाक्य का महत्व क्या है। ठीक है, वही आपके सामने फिर से 50 क्वेश्चन लेकर मैं आया। इन 50 क्वेश्चन वाक्य से संबंधित होंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा वाक्य को हम कितने प्रकार से बांट रहे हैं। देखिए, वाक्य को देखा जाए तो रचना के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से और वाच्य, कथन या वाच्य के हिसाब से वाक्य को बांटा जाता है। जैसा कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ वाक्य। वाक्य को याद रखिएगा 3 प्रकार से हमने बांटा है। एक तो है इसमें रचना के अनुसार। रचना के अनुसार वाक्य जो है वो कितने होते हैं और क्या होते हैं ये बता रहा हूँ। फिर अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार वाक्य कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है आपका कथन या वाच्य के अनुसार। ठीक है, इसमें भी हम वाक्य के प्रकार समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। हम बात कर रहे हैं वाक्य के भेद। वाक्य का पहला भेद क्या है आपका? रचना के अनुसार। रचना के अनुसार जो है वाक्य होते हैं आपके 3 प्रकार के। कौन से 3 प्रकार? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये तीनों वाक्य जो है वो रचना के अकॉर्डिंग होते हैं, रचना के अनुसार होते हैं। 3 तरह के वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब सबसे पहले ये पढ़े हम कि सरल वाक्य क्या होता है। साधारण सा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया होगी, एक क्रिया, एक वर्ब होगी, एक क्रिया होगी, छोटा वाक्य होगा, ऐसा वाक्य जो है वो क्या कहलाएगा? आपका सरल वाक्य कहलाएगा। फिर बात आती है संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं और 2 वाक्य को हम क्या करते हैं? किसी अव्यय के द्वारा जोड़ते हैं। 2 वाक्य होंगे, 2 वाक्य को, जैसे सरल वाक्य का उदाहरण क्या हुआ? मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ में आप यहाँ काम किसका हो रहा है? खाने का हो रहा है, एक ही क्रिया है। तो ऐसा वाक्य क्या कहलाया? आपका सरल वाक्य कहलाया। फिर संयुक्त वाक्य मतलब 2 वाक्यों को किसी अव्यय के द्वारा जोड़ा गया। अव्यय मतलब अविकारी शब्द जो कभी बदलते नहीं है, ऐसे शब्दों के द्वारा जोड़ा गया। जैसे वह कल रात से बीमार था, वह कल रात से बीमार था इसलिए वह आज कोचिंग में नहीं आया।
अब वह कल रात से बीमार था, ये अपने आप में एक वाक्य है। वह कोचिंग में नहीं आया, ये दूसरा वाक्य है। दोनों वाक्यों को हमने किससे जोड़ा? इसलिए से जोड़ा। वह कल रात से बीमार था, इसलिए वह आज कोचिंग में नहीं आया। तो इसलिए से हमने, इसलिए क्या है आपका यहाँ पर? अव्यय है, अविकारी शब्द है। उससे दोनों पूरे पूरे वाक्य को जोड़ेंगे तो वो बन जाता है आपका संयुक्त वाक्य। फिर बात आती है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं। छोटे छोटे उपवाक्य को एक प्रधान वाक्य से जोड़ा जाता है। जब छोटे छोटे उपवाक्य को एक प्रधान वाक्य से जोड़ा जाए तो वो बन जाता है आपका मिश्र वाक्य। जैसे राम, सीता, गीता, रहीम और कृष्णा मेला देखने गए। हम क्या करेंगे? इन सबके बीच में अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है, इन सब के छोटे छोटे उपवाक्यों को जोड़कर क्या किया? एक प्रधान वाक्य से जोड़ दिया कि कहाँ गए सब? मेला देखने गए। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, अब जैसे बादल छाया, बिजली कड़की, ठीक है, आंधी चली, पेड़ टूटे और मूसलाधार बारिश होने लगी। सब छोटे छोटे उपवाक्य को कॉमा लगा के जोड़ेंगे और लास्ट में कि क्या हुआ, उसके बाद फाइनली जो हुआ वो आपका मेन वाक्य है। ठीक है, क्या हुआ? तेज मूसलाधार बारिश हुई। ये सब चीज़ें एक प्रधान वाक्य से जोड़ दी गई। जब ऐसा होता है तो उस तरह के वाक्यों को क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य कहा जाता है। ये था वाक्य का भेद किस आधार पे? रचना के आधार पे। रचना के आधार पे हमने वाक्य का भेद पढ़ा। दूसरा है हमारा अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद बता रहा हूँ, वो भी ध्यान से समझिएगा कि अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद क्या है। अर्थ के आधार पे वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? किस आधार पे बात कर रहे हैं हम लोग? अर्थ के आधार पे। मैं आपको 8 प्रकार आपको बता रहा हूँ कि 8 प्रकार क्या होते हैं। ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे प्रश्न इन्हीं पर आधारित है। पहला है आपका विधिवाचक। ठीक है, विधिवाचक वाक्य हुए। विधिवाचक के बाद आपका होता है नकारात्मक वाक्य। ये नकारात्मक वाक्य को ही हम निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका निषेधात्मक वाक्य हुआ। ठीक है, तीसरा वाक्य आपका होगा इसमें प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। फिर आपका होगा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य के बाद आपका आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक के बाद आता है आपका संदेहवाचक। ये आपका संदेहवाचक। संदेहवाचक के बाद आता है आपका इच्छावाचक। ये वाक्य जो है आपका इच्छावाचक कहलाएगा। इच्छावाचक। इच्छावाचक के बाद आता है आपका विस्मयादि वाचक या विस्मयादि बोधक, जो भी लिखना चाहें आप, विस्मयादि बोधक। ये सारे किस आधार पे हैं? अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे वाक्य के प्रकार समझें। विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य किसे कहेंगे? जहाँ काम हुआ है लेकिन एक सिंपल से वाक्य की बात हो रही है, सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और जहाँ काम संपन्न हो गया है ऐसी बात है। जैसे उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, काम की संपन्नता हो गई, तो ये इस तरह का वाक्य क्या कहलाएगा? आपका विधिवाचक वाक्य कहलाएगा। नकारात्मक निषेधात्मक वाक्य। समझ में आ रहा है कि नकारात्मक क्या होगा, निषेधात्मक क्या होगा? नकारात्मक या निषेधात्मक का मतलब ये होता है जिसमें नहीं हो, किसी काम को करने की मनाही हो, किसी काम को करने की बात नहीं की गई हो, नहीं के रूप में जो वाक्य बन रहा वो वाक्य क्या कहला रहा? आपका नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहला रहा। जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती या मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, जो भी बोले आप, तो नहीं का प्रयोग किया हमने वाक्य में, इसलिए वाक्य क्या बन गया? आपका नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य बन गया। फिर बात आती है प्रश्नवाचक वाक्य की। प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि नाम से समझ में आ रहा, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब जिसमें क्वेश्चन बने, प्रश्न बने। ठीक है, क्या आपने खाना खाया? और आखिरी में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ये अकेला एक ऐसा वाक्य है जिसमें क्या लगाते हैं हम? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। बाकी सभी वाक्यों के अंत में क्या आता है? पूर्ण विराम आता है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया, क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बनने के कारण ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा दी जा रही हो, किसी काम को करने के लिए कहा जा रहा हो, पर आज्ञा दी जा रही हो, ऑर्डर किया जा रहा हो, ऐसा कोई वाक्य बनता है तो आज्ञावाचक। जैसा कि कोई हमें घर पे किसी काम को करने का आदेश दे रहा है, उठो, जाओ, बाहर चले जाओ, आज्ञा दी, इस तरह का वाक्य क्या कहलाएगा? आपका आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या हुआ? जिस वाक्य में हम किसी बात को संकेत के माध्यम से बता रहे हैं,
या किसी बात को करने के लिए कोई संकेत दे रहे हैं। जब किसी बात को करने के लिए कोई संकेत दे रहे हैं तो वाक्य क्या कहलाता है? हमारा संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे ऑफिस में जो लाल बैग रखा है वह मेरा है। ऑफिस में जो लाल बैग रखा है वह मेरा है। तो नेचुरल सी बात है कि जो ऑफिस में लाल रंग का एक ही बैग होगा और वो बैग मेरा ही होगा। मैंने क्या किया? संकेत दिया। या अपन बोल सकते हैं कि वह मेरे पेन से लिख रहा है, मतलब उसके पास जो पेन है वो मेरा ही है, किसी और का नहीं है। मैंने ये संकेत दिया, इंडिकेशन दिया। तो इस तरह के वाक्य जो हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर आपका आता है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य मतलब जिसमें स्थिति स्पष्ट ना हो, स्थिति क्लियर ना हो, जहाँ डाउटफुल कंडीशन बनी हुई हो, संदेह की बात हो, जहाँ पर स्थिति स्पष्ट ना हो, ऐसे वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे आज बारिश हो सकती है। अब ये कन्फर्म नहीं है कि आज बारिश होगी नहीं होगी, बट हमने बोला हो सकती है। तो हो सकती, इस तरह के वाक्य जिस तरह से जहाँ हम किसी वाक्य में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे आज माता जी ने घर में गुलाब जामुन बनाए होंगे। बनाए होंगे करके बताया, हमें नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट हम सोच रहे कि ऐसा हुआ होगा। संदेह की स्थिति है, स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्यों में रखते हैं। 7वें नंबर पे आते हैं आपके इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य मतलब किसी के लिए अच्छी भावना प्रकट करना, किसी के लिए मंगल भावना प्रकट करना, किसी के लिए अच्छी भावना मंगल भावना प्रकट करना क्या कहलाता है? आपका इच्छावाचक वाक्य में रखा जाता है। जैसे कि बात कर रहे हैं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सभी का चयन हो, आप सभी अधिकारी बने। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सभी अधिकारी बने, ये ऐसा वाक्य है कि मैं क्या चाहता हूँ आपके लिए, मैंने अपनी मंगल इच्छा, अपनी शुभ भावना प्रकट की। इस तरह का वाक्य आपका काय में जाएगा? इच्छावाचक वाक्य में जाएगा। सभी प्रकार के आशीर्वादों को, सभी प्रकार की अच्छी भावनाओं को, सभी प्रकार की शुभ आशीषों को काय में रखा जाता है? इच्छावाचक वाक्य में रखा जाता है। फिर विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें कहीं आश्चर्य प्रकट किया जा रहा हो, कहीं दुख हो रहा हो, कहीं कुछ भी इस प्रकार की अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं हम। भावनाएं हमारी दुख हो सकता है, सुख हो सकता है, खुशी हो सकती है, आश्चर्य हो सकता है। इस प्रकार की सारी भावनाओं को प्रकट करने वाले के वाक्य जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके विस्मयादि बोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, तो अरे के बाद क्या करेंगे? हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, तुम कब आए। इस प्रकार का वाक्य आश्चर्य प्रकट करने वाला वाक्य हुआ। ये वाक्य जो है आपका विस्मयादि बोधक वाक्य हुआ। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, ओह ये कैसे हो गया, इस तरह की बात की जा रही, तो दुख प्रकट किया हमने। ऐसे दुख हो कि प्रसन्नता हो कि आश्चर्य हो, इस तरह से जब भी किसी वाक्य के माध्यम से ये प्रदर्शन करते हैं, हम अपने भावों को बताते हैं, तो वो क्या क्या बन जाता है? आपका विस्मयादि बोधक वाक्य बन जाता है। तो मैंने आपको देखिए रचना के हिसाब से बताए 3 तरह के वाक्य, अर्थ के आधार पर बताए 8 तरह के वाक्य। फिर एक तीसरा आता है कथन और वाच्य की दृष्टि से। कथन और वाच्य की दृष्टि से बात करें तो वाक्य के क्या होते हैं? तब भी 3 भेद होते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कथन और वाच्य की दृष्टि से ध्यान से देखिए। यह है आपका कथन या वाच्य की दृष्टि से वाक्य के भेद। इसमें भी 3 तरह के वाक्य हुए। कौन कौन से 3 तरह के वाक्य हुए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला जो है कर्तवाच्य, ठीक है, कर्तवाच्य। फिर दूसरा कौन सा होगा? कर्मवाच्य। और तीसरा इसमें होगा भाववाच्य, ठीक है। इस प्रकार से 3 तरह के वाक्य ये भी होते हैं। कर्तवाच्य जिसको हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं, जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता को शुरू में रखा जाता है, कर्म बाद में आता है, ठीक है। तो वो आपका क्या है? कर्तवाच्य कहलाता है। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ये क्या एग्जाम्पल हुआ आपका? कर्तवाच्य, क्योंकि मैं शुरू में हूँ, सारा काम मेरे द्वारा हो रहा है, मेरी प्रधानता शुरू में है, इसलिए मुझे शुरू में रखा गया है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ने का काम मेरे द्वारा हो रहा है, तो ये आपका कर्तवाच्य हो गया। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता दे दी जाती है, कर्म शुरू में आ जाता है और कर्ता बाद में चला जाता है। अब इसी वाक्य को हम कर्मवाच्य में कैसे बोलेंगे? इसी वाक्य को हम कर्मवाच्य में बोलेंगे, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ये आपका कर्तवाच्य है, लेकिन एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। किताब को मैं शुरू में ले आया, अपनी बात मैंने बाद में कर दी, अपने आप को मैंने बाद में रख दिया। तो जब हम कर्म को शुरू में ले लेते हैं और कर्ता को बाद में कर देते हैं, तो वहाँ वाच्य कौन सा बन जाता है? हमारा
कर्मवाच्य बन जाता है। तो कर्मवाच्य में हमेशा याद रखो जो आपका कर्म है वो शुरू में आएगा, कर्ता आपका बाद में चला जाएगा। ये अंतर होता है कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में। और जहाँ भावों के माध्यम से कोई बात की जा रही हो तो वो वाच्य बन जाता है आपका भाववाच्य। वाच्य तो है, उसमें कोई विस्मयादि बोधक वगैरह कुछ नहीं लगेगा, चिन्ह वगैरह, पर फिर भी अपनी भावना के हिसाब से हम क्या करेंगे, वाक्य बताएंगे। तो मैंने बताया आपको 3 प्रकार के वाक्य। 3 प्रकार के वाक्य जो हैं ये आपके सामने रखे हैं। इन्हीं को आधार मानकर अब आपके पूरे 50 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि वाक्य के भेद क्या होते हैं, कितने तरह के वाक्य होते हैं, उन वाक्यों का डिटेल्स भी आप बहुत अच्छे से जान गए हो। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आते हैं हम पहले प्रश्न पर। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। ठीक है, सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होने पर कुहासा जो है वो जाता रहा। कौन सा वाक्य है? सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? पर वाक्य तो होता नहीं है, तो कौन सा वाक्य कहलाएगा आपका? इस वाक्य को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, सिंपल सा वाक्य। सूर्योदय होने पर कुहासा यानी अंधेरा जो होता है सुबह सुबह का वो जाता रहा। इस कंडीशन के कारण क्या कहलाएगा? ये आपका जो है आपका सरल वाक्य कहलाएगा। ये एग्जाम्पल किसका है? आपका सरल वाक्य का। चलिए बढ़ते हैं आगे। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। अब ये वाला अपने आप में क्या है? एक वाक्य हो गया। ये अपने आप में एक वाक्य हो गया और हमने क्या कर दिया? एक अव्यय या अभिकारी शब्द द्वारा जोड़ दिया। जब भी अव्यय या अभिकारी शब्द द्वारा 2 वाक्य को जोड़ा जाता है तो कौन सा वाक्य होता है? सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है या मिश्र वाक्य होता है? अभी मैंने बताया सरल वाक्य मतलब सिंपल सा सेंटेंस। फिर संयुक्त वाक्य में 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है एक अव्यय के द्वारा जो यहाँ पर है। मिश्र वाक्य में छोटे छोटे उपवाक्य को प्रधान वाक्य से जोड़ना। तो यहाँ पर दोनों वाक्य, सूर्योदय हुआ अपने आप में पूरा वाक्य है, कुहासा जाता रहा भी वाक्य है। ऐसा नहीं कि अपने को उसका अर्थ नहीं मिल रहा। कुहासा जाता रहा अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा, सूर्योदय हुआ यह भी अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा। 2 पूरे वाक्य को हम क्या कर रहे हैं? एक अभिकारी शब्द द्वारा जोड़ रहे हैं। इसलिए ये कौन सा वाक्य कहलाया? आपका संयुक्त वाक्य कहलाया। इसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। चलिए नाउ नेक्स्ट फिर अगली क्वेश्चन पर आ रहे हैं। उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा था कि, ठीक है, जब बात उसने कहा था कि पर बात क्या हो गई? अधूरी रह गई। जब अधूरा वाक्य और पूरा वाक्य एक साथ आपस में मिलते हैं, एक वाक्य तो पूरा होगा, एक वाक्य आधा होगा। जब ऐसे वाक्यों को मिला जाए तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? हमारे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो उसने कहा था कि, उसने कहा था कि यहाँ तक सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है, अधूरा वाक्य है। मैं घर जाऊंगा ये अपने आप में पूरा। जब मैं घर जाऊंगा ये अपने आप में पूरा, तो एक आधा वाक्य और एक पूरा वाक्य दोनों को मिलाया गया। दोनों को मिलाया गया तो कौन सा वाक्य बन गया? एक आधा और एक पूरा मतलब 1.5 वाक्य। 1.5 वाक्य के मिलने से हमेशा याद रखो मिश्र वाक्य बनता है। प्रश्नवाचक तो है नहीं क्योंकि क्वेश्चन नहीं है इसमें। संयुक्त वाक्य भी नहीं है, कोई अभिकारी शब्द द्वारा जोड़ा नहीं गया। ठीक है, सरल वाक्य भी नहीं है क्योंकि 2 वाक्य जो है वो अपने आप में क्या है? टूटा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आधा वाक्य, यहाँ पर पूरा वाक्य दिख रहा है। ऐसा भी नहीं कि एक ही वाक्य में बात खत्म कर दी है। इसलिए एक आधा वाक्य एक पूरा वाक्य होने के कारण ये वाक्य कौन सा कहलाएगा? आपका मिश्र वाक्य कहलाएगा। आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, काफ़ी हद तक आप समझ पा रहे हो क्योंकि आपको वाक्य के भेद पता चल गए। जब आपको वाक्य के भेद और उनका डिटेल पता चल गया तो आपको क्वेश्चन लगाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी बात को ध्यान में रखकर आप क्या है आसानी से क्वेश्चंस के जवाब दे पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 4 की तरफ। जब सूर्योदय हुआ तब तक कुहासा जाता रहा, या जब सूर्योदय हुआ तक या सूर्योदय होने तक, हुआ तक नहीं आएगा, यहाँ आएगा होने तक। ठीक है, या जब सूर्योदय हुआ ऐसा भी बोल सकते हैं। सूर्योदय होने तक कुहासा जाता रहा। अब तक में भी क्या हो गई हमारी बात? अधूरी है। ठीक है, सूर्योदय होने तक या जब सूर्योदय हुआ तब तक कुहासा जाता रहा, बात इसमें सरल नहीं है। ठीक है, सरल वाक्य कैसे बन जाता? तो सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, ये आपका सरल वाक्य बनता।
सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा है सरल वाक्य। पर उसने क्या बोल दिया, जब सूर्योदय हुआ तब तक कुहासा जाता रहा। मतलब क्या कर दिया उसने, एक वाक्य आधा और एक वाक्य पूरा को मिलाकर मिश्र वाक्य उसको बना दिया। संयुक्त वाक्य नहीं है क्योंकि किसी अविकारी शब्द द्वारा इसको जोड़ा नहीं गया। अपना अपना काम करो, क्या हो सकता है, सोचिए और बताइए मुझे। अपना अपना काम करो क्या है ये? अभी मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद बताए। अर्थ के आधार पर जब मैंने वाक्य के 8 भेद आपको बताए तो आप मुझे बता सकते हो कि उन 8 में से ही ये 4 हैं। इच्छावाचक यानी क्या हुआ, जब हम किसी प्रकार की कोई अच्छी भावना या कोई अच्छी इच्छा किसी के लिए, आशीर्वाद जैसी कोई बात हम किसी के लिए रखते हैं तो वो इच्छावाचक होता है। आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाती है। संकेतवाचक, ये संकेत है, हाँ, संकेतवाचक में संकेत दिया जाता है, ये संकेतवाचक। फिर संदेहवाचक में किसी प्रकार की स्थिति स्पष्ट नहीं होती। अब ये 4 ऑप्शन हमारे सामने, आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए? अपना अपना काम करो। हम कहते हैं ना, किसी को ऑर्डर करते हैं, अपना अपना काम करो। टीचर आकर ये बोलते हैं हमको अपना अपना काम करो। वो टीचर ने क्या किया, हमको ऑर्डर किया। ऑर्डर दिया मतलब वाक्य कौन सा हो गया हमारा, आज्ञावाचक होगा। इस तरह से वाक्य को पहचानिए। अगला वाक्य आपके सामने, निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करें। सॉरी, निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करें। संयुक्त वाक्य है ये, वाकई नहीं है, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त वाक्य। निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करें। संयुक्त वाक्य जानते हैं, अभी मैंने बताया संयुक्त वाक्य क्या हुआ। संयुक्त वाक्य मतलब 2 वाक्य होंगे और बीच में किसी अव्यय या अविकारी शब्द द्वारा उसको जोड़ा जाएगा। तो वह पढ़ता है, दिख रहा है कि आपको अविकारी शब्द, सरल सा वाक्य दिख रहा है तो वह पढ़ता है। वह पढ़ता है तो आपका संयुक्त वाक्य हो ही नहीं सकता। फिर मोहन खेलता है, क्या यह भी आपका संयुक्त वाक्य? नहीं, सिंपल सा वाक्य, मोहन खेलता है, सरल वाक्य है। वह धीरे धीरे दौड़ता है, इसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई आधा वाक्य हो कोई पूरा वाक्य हो, यह भी सरल सा वाक्य है। मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है। 2 वाक्यों को हमने क्या किया, और अविकारी शब्द या अव्यय के द्वारा जोड़ा। इसलिए इस वाक्य में संयुक्त वाक्य कौन सा हुआ, बी वाला, मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब वह पटना पहुंचा तब प्रधानमंत्री जा चुके थे। जब वह पटना पहुंचा, बात अधूरी है। जब वह पटना पहुंचा तो क्या, जब वह पटना पहुंचा तो क्या, यह वाक्य आपका अधूरा। प्रधानमंत्री जा चुके थे, यह वाक्य अपने आप में पूरा। तो एक वाक्य आधा हुआ, एक वाक्य पूरा हुआ। अभी मैंने बताया कि जब एक वाक्य आधा और एक वाक्य पूरा होता है, यानी एक मुख्य वाक्य को उपवाक्य से जोड़ा जाता है, तो वाक्य कौन सा कहलाता है, सरल कहलाएगा, संयुक्त कहलाएगा कि मिश्र कहलाएगा? आपको जवाब देना है, क्या होना चाहिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य? ये वाक्य आपका आधा, जब वह पटना पहुंचा तब के आगे क्वेश्चन मार्क लग गया कि तब क्या हुआ, यानी बात अधूरी रह गई, इसलिए वाक्य अधूरा कहलाया। जबकि प्रधानमंत्री जा चुके थे, ये वाक्य अपने आप में पूरा है, इस वाक्य में कुछ ना भी जोड़े तो चलेगा, ठीक। पर ऐसे आधे वाक्य को और ऐसे पूरे वाक्य को जब जोड़ा जाए तो बन जाता है हमारा मिश्र वाक्य। क्योंकि मिश्र वाक्य की पहचान आधा वाक्य पूरा वाक्य या मुख्य वाक्य के साथ उपवाक्य को जोड़ा जाए तो बनता है मिश्र वाक्य। सरल इसलिए नहीं क्योंकि सरल वाक्य नहीं है, संयुक्त इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी अविकारी शब्द द्वारा जोड़ा नहीं गया, और सरल संयुक्त वाक्य में क्या किया जाता है, दो वाक्य जो है अपने आप में पूरे होना चाहिए और बीच में अविकारी शब्द या अव्यय होना चाहिए। इसलिए यहां पर जो है वो आपका कहलाएगा मिश्र वाक्य। यद्यपि वह विद्वान है तथापि व्यवहार कुशल नहीं। यद्यपि वह विद्वान है तथापि व्यवहार कुशल नहीं। वह विद्वान है, यद्यपि पे भी बात अधूरी, तथापि से और है ना, व्यवहार कुशल नहीं। तो वह विद्वान है, व्यवहार कुशल नहीं, पर भी बात क्या हो गई आपकी, क्लियर नहीं हुई है ना, उसी बात को जोड़ दिया गया। तो एक वाक्य आधा एक वाक्य पूरा मानते हुए हम इसको क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य ही बोलेंगे। भारत के उत्तर में हिमालय है। अब भारत के उत्तर में हिमालय है, क्या है ये,
संयुक्त वाक्य है, क्या दो वाक्य मिलाए गए? मिश्र वाक्य, क्या एक वाक्य आधा एक वाक्य पूरा दिख रहा? आज्ञावाचक, क्या हमने आज्ञा दी? नहीं, ना तो उसमें एक वाक्य आधा एक वाक्य पूरा, ना हमने आज्ञा दी, ना दो वाक्य मिलाए, तो रह क्या गई बात? सिंपल सा वाक्य, भारत के उत्तर में हिमालय है। क्या हुआ? ये सरल वाक्य हुआ। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये हम क्या कर रहे हैं? अपनी अच्छी भावना रख रहे हैं, किसी के लिए अच्छी आशीष बता रहे हैं, किसी के लिए कुछ अच्छी बात बोल रहे हैं कि सामने वाले के लिए कुछ ऐसी बात कि उसके लिए अच्छा हो। तो ऐसी बात जब बोलें तो कौन सा वाक्य होता है? क्या प्रश्नवाचक है? क्वेश्चन मार्क लग रहा है क्या? नहीं, तो प्रश्नवाचक नहीं। विस्मयवाचक, क्या आश्चर्य की बात हो रही है इसमें? आश्चर्य की बात दिख रही है आपको इसमें? नहीं, कुछ नहीं है ऐसा आश्चर्य वाली बात। निषेधवाचक, नहीं के रूप में कोई बात है क्या? नहीं, हमारी इच्छा है। क्या इच्छा है? कि आपकी यात्रा सुखद हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी हम आशीर्वचन रख रहे हैं, ऐसी हम शुभाशीष रख रहे हैं, इसलिए हमारी इच्छा ऐसी होने के कारण ये कौन सा वाक्य हुआ? इच्छावाचक वाक्य हुआ। निम्न में सरल वाक्य का चयन करें। कौन सा है सरल वाक्य? जब पुलिस आई तब चोर भागा। जब और तब से वाक्य सरल नहीं बनता। जब भी इस तरह की बात होती है ना, तो वो मिश्र वाक्य वाली बात आ जाती है या संयुक्त वाक्य में बात चली आती है। पर जब तब, जब तक ये वाला वाक्य नहीं लगाओगे ये नहीं जोड़ पाओगे। तो ये मिश्र वाक्य में इस तरह की बातें चलती है। पुलिस आई और चोर भागा। पुलिस आई अपने आप में पूरा वाक्य, चोर भागा अपने आप में पूरा वाक्य। दोनों को किससे जोड़ा गया? और अभिकारी शब्द या अव्यय से जोड़ा गया। इस तरह से ये क्या हो गया? आपका संयुक्त वाक्य हो गया। पुलिस के आने पर पे देखिए वाक्य अधूरा है। चोर भागा मान लिया कि पूरा वाक्य है, पर पुलिस के आने पर अधूरा वाक्य। एक उपवाक्य एक मुख्य वाक्य दोनों को मिलाया तो ये एग्जाम्पल किसका? मिश्र वाक्य का। जबकि आपको चुनना क्या है? सरल वाक्य चुनना है इसमें। तो सरल वाक्य सिंपल सी बात, चोर भागा, ये आपका सरल वाक्य हुआ। आशा करता हूं कि आपको अंतर करना आ रहा होगा। आपके सामने जो क्वेश्चन ला रहा हूं उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप डिटेल जान चुके हो कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इनके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, जिससे कि आपको प्रश्न लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। उसने कहा था मैं निर्दोष हूं। कहा कि पर वाक्य हमारा अधूरा है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, क्या है? अपने आप में पूरा वाक्य है। तो यह आपका पहले वाला जो है वो क्या हो गया? आधा वाक्य हो गया, उपवाक्य हो गया। उपवाक्य और मुख्य वाक्य को जोड़ा तो क्या बन गया आपका? एक उपवाक्य और एक मुख्य वाक्य को जोड़ा जाए जब, तो कौन सा वाक्य होता है? वो वाक्य होता है आपका मिश्र वाक्य। एक वाक्य आधा एक वाक्य पूरा। क्योंकि सरल वाक्य में तो एक ही वाक्य होना चाहिए, संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, जबकि यहाँ पर एक वाक्य आधा है एक वाक्य पूरा है। इसलिए दोनों ऑप्शन ना आते हुए क्या आएगा? सही ऑप्शन आपका मिश्र वाक्य। और क्वेश्चन तो है ही नहीं, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य भी नहीं कहलाएगा। रचना के अनुसार वाक्य के भेद बताइए। मैं पूरा टॉपिक स्टार्टिंग में ही क्लियर कर चुका हूं। बताइए, रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद? 2, 3, 4 या 5? रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? हमने देखे रचना के हिसाब से वाक्य 3 प्रकार के, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और साधारण वाक्य। इसलिए ऑप्शन क्या कहलाएगा आपका? 3। बी वाला ऑप्शन सही है। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? अभी बताया आपको मैंने। वाक्य का दूसरा भेद अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार लिखे भी थे मैंने पूरे भेद। रचना के हिसाब से तो 3 हो गए, अब अर्थ के हिसाब से कितने हुए? 8, 9, 7 या 6? देखो, पहला विधिवाचक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा संकेतवाचक, छठा संदेहवाचक, सातवां क्या बताइए? सातवां, 6 तो मैंने बोल दिए। सातवां इच्छावाचक और आठवां विस्मयादि बोधक। कितने भेद पढ़े थे हमने? 8 पढ़े थे। तो अर्थ के अनुसार
वाक्य के भेद कितने हुए? 8 हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। ध्यान से देखो वाक्य को। क्या वाक्य में एक वाक्य आधा एक वाक्य पूरा है? क्या दो वाक्य को अव्यय या अविकारी शब्द द्वारा जोड़ा गया है? नहीं। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या कहलाया आपका? सरल वाक्य। क्योंकि संयुक्त होता तो दो वाक्य होते और बीच में अविकारी शब्द या अव्यय होता। मिश्र होता तो एक वाक्य आधा एक वाक्य पूरा होता। बट ये कंडीशन भी नहीं है, ये कंडीशन भी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वाक्य किसका है? ये सरल वाक्य का उदाहरण है। बच्चा भूखा है इसलिए रो रहा है। बच्चा भूखा है, रो रहा है, बीच में क्या करा? अव्यय या अविकारी शब्द दे दिया। बच्चा रो रहा है अपने आप में पूरा वाक्य, रो रहा है, बच्चा भूखा है अपने आप में पूरा वाक्य, रो रहा है ये भी अपने आप में पूरा वाक्य। बाकी हमने जोड़ा किससे है? अविकारी शब्द या अव्यय से जोड़ा है। इस कंडीशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य भी नहीं है, क्योंकि दोनों वाक्य पूरे हैं और बीच में अविकारी शब्द भी लगा हुआ है, इसलिए ये उदाहरण संयुक्त वाक्य का कहलाएगा। ना ये है, ना ये है, ना ये है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ रहा है और आप खुद इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। मिश्र वाक्य का चयन करना है। मिश्र वाक्य मतलब एक वाक्य पूरा एक वाक्य आधा, ऐसे मिश्र वाक्य का चयन करना है। टोपी वाला बाबू कहाँ गया? क्या आपको लग रहा है इसमें कि एक वाक्य पूरा एक वाक्य आधा है? ना, सरल वाक्य है। टोपी वाला बाबू कहाँ गया? ये वाक्य आपका बिल्कुल सिंपल वाक्य है, बल्कि आप आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। शहर वाले बाबू आए और गांव वाले बाबू चले गए। दो पूरे पूरे वाक्य को अविकारी शब्द द्वारा जोड़ा गया। जब अविकारी शब्द द्वारा जोड़ा गया तो ये भी क्या है? आपका संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य नहीं है। टोपी वाले बाबू धनी है, सरल वाक्य है, ना आधा ना पूरा, कुछ भी नहीं ऐसा, ना अविकारी शब्द, ना दो वाक्यों को जोड़ा गया। वे बाबू कहाँ गए? जिसने पर क्या कर दिया हमने? बात आधी छोड़ दी। टोपी पहन रखी थी, तो ये वाक्य यहां से यहां तक क्या है आपका? आधा, और ये क्या है आपका? पूरा। आधा और पूरा होने के कारण आपका सही ऑप्शन क्या कहलाएगा? वे बाबू कहाँ गए जिसने टोपी पहन रखी थी। तो हम कौन से ऑप्शन को टिक लगाएंगे इसमें? हमने देखा कि यहां पर जो है वो तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या कहलाएगा? इसका सही कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक आधा वाक्य भी है और एक पूरा वाक्य भी है और उसको इस प्रकार से जोड़ा गया है। मिश्र वाक्य की पहचान ही यही होती है। चलिए, जब रावण मरा तब विभीषण को राजगद्दी मिली। जब रावण मरा तब पर क्या हो गया? वाक्य हमारा आधा छूट गया। जब रावण मरा तब क्या हुआ भाई? जब रावण मरा तब पे क्वेश्चन मार्क कि भाई क्या हुआ? बात अधूरी। जब हम इस लाइन को जोड़ेंगे, विभीषण को राजगद्दी मिली, विभीषण को राजगद्दी मिली, यह वाक्य अपने आप में पूरा है, बट वो वाक्य क्या है आपका? अधूरा। वो उपवाक्य है, ये मुख्य वाक्य है। जब भी उपवाक्य और मुख्य वाक्य जुड़ते हैं तो हमेशा क्या बनता है? मिश्र वाक्य बनता है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में दो वाक्य पूरे होते और बीच में क्या होता? अविकारी शब्द होता, अव्यय होता। सरल वाक्य तो बिल्कुल सरल होता, जबकि ऐसा कुछ नहीं। विधि वाक्य में क्या होता है? बात आपकी पूरी हो गई होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एग्जाम्पल आपका क्या कहलाए? इस जगह पर मिश्र वाक्य का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह खेलता होगा। वह खेलता होगा क्या आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है या प्रश्नवाचक है? वह खेलता होगा में क्या आज्ञा दी हमने? नहीं, आज्ञा नहीं दी। क्या संकेत दिया कि वह खेलता होगा? नहीं, कोई संकेत नहीं दिया, कोई इंडिकेशन नहीं दिया। फिर प्रश्नवाचक है, क्या क्वेश्चन बनाए? नहीं, हमने इसमें संदेह व्यक्त किया है। वो खेलता होगा, स्थिति क्लियर कहाँ है? स्थिति स्पष्ट नहीं है ना। हमें थोड़ी पता कि खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, हम तो बैठे बैठे यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा। तो जब ऐसी कल्पना वाली बात होती है ना, तो वहाँ संदेह होता है, और इस प्रकार के वाक्यों को क्या कहते हैं हम लोग? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ध्यान से समझिएगा।
अगले क्वेश्चन पर, यह वही भारत देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह वही भारत देश है जिसे पर वाक्य आपका अधूरा हो गया। सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये अपने आप में पूरा वाक्य है, तो वो उपवाक्य हो गया, ये अपने आप में पूरा वाक्य हो गया, मुख्य वाक्य हो गया। जब उपवाक्य पूरे वाक्य या मुख्य वाक्य से जुड़ता है तो वाक्य क्या बन जाता है आपका, मिश्र वाक्य बन जाता है। इसलिए उदाहरण किसका है, ये मिश्र वाक्य का। अब ऐसा लगता है कि जैसे कि आप आसानी से इसको समझ पा रहे हो और इन वाक्यों के, इन प्रश्नों के आंसर्स जो है वो खुद ब खुद मेरे समझाने, मेरे बताने से पहले ही आप बता पा रहे हो। तो एक अच्छी कोशिश है, अच्छा प्रयास है हमारा BACS एकेडमी के द्वारा, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सरल तरीके से क्या हो जाए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इसी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आगे के वीडियोस भी हमारे इसी प्रकार के आते रहेंगे और आपको नए नए वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। नए नए विषय को काफ़ी सरल तरीके से मैं मोहन मोदी आपको समझाने का प्रयास इसी तरह से करता रहूँगा, जिससे कि आपको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। काफ़ी आसानी से आप प्रश्नों को समझ पाएँ और उसका जवाब भी बड़ी आसानी से आप दे पाएँ। चलिए आज के फिर लेक्चर को और आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने अगला प्रश्न लेकर आ रहा हूं। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती। बताइए किस तरह का वाक्य है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती। क्या यह सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता, अब इसमें क्या आधा अधूरा वाक्य है? क्या नहीं दिख रहा कुछ ऐसा क्या आधा अधूरा है? ना दो वाक्यों को जोड़ा गया किसी अभिकारी शब्द द्वारा, तो ना तो वो मिश्र है ना संयुक्त है। बात किसकी हो गई? सिंपल सरल वाक्य है कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती। ये आपका सरल वाक्य हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें याद रखें। ऐसा काम करो कि पर क्या हो रहा है? हमारा वाक्य टूट रहा है। वाक्य टूट रहा है मतलब ये चीज क्या हो गई? आपकी उपवाक्य हो गई। लोग तुम्हें याद रखे, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य हुआ, मुख्य वाक्य हुआ। जब एक पूर्ण वाक्य मुख्य वाक्य किससे जुड़ गया? उपवाक्य से जुड़ गया, तो बात पूरी तो हो जाएगी, पर उपवाक्य तब तक अपने आप में पूरा नहीं होगा जब तक कि उसमें पूर्ण वाक्य न लग जाए। ऐसा काम करो कि, आप ही बताओ कि ऐसा काम करो कि अगर ऐसा बोल दूं और वाक्य को छोड़ दूं तो क्या वाक्य पूरा कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना वाक्य पूरा। ऐसा काम करो कि बस छोड़ दिया था वाक्य। ऐसा काम करो कि तब बोल के अगर छोड़ दूंगा तो वाक्य का इंपॉर्टेंस ही नहीं है। क्या भाई ऐसा काम करो कि क्या का जवाब जब तक नहीं देंगे तब तक समझ में कैसे पड़ेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? उसी क्या का जवाब पूर्ण वाक्य है जो एक उपवाक्य के साथ जुड़ जाता है, और तब जाकर क्या होता है? दोनों, एक पूर्ण वाक्य, एक मुख्य वाक्य और एक उपवाक्य आपस में मिलकर क्या करते हैं? हमारी अभिव्यक्ति बताते हैं, हमारे विचारों को बताते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें याद रखें। अब इस कंडीशन में क्या है? इच्छावाचक कि आपने इच्छा करी, आज्ञा दी, विधिवाचक या संकेत। ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें याद रखें। बताइए विधि है क्या? विधि में काम पूरा हो जाता है। संकेत दिया क्या हमने? ना। आज्ञा दी क्या हमने? ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें याद रखें? नहीं। हमारी इच्छा है कि आप ऐसा काम करके बताओ कि लोग तुम्हें याद रखें। हमारी इच्छा है कि आप ऐसा काम करो, तो इच्छा हुई। इच्छा होने के कारण कौन सा वाक्य है? ये आपका इच्छावाचक वाक्य हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। कहा कि पर वाक्य आपका टूट रहा। शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, अपने आप में पूरा वाक्य, और शिक्षक ने कहा कि पर वाक्य क्या हो गया? आपका टूट गया, उपवाक्य। तो उपवाक्य और मुख्य वाक्य जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? अपने आप में एक पूरा कंप्लीट वाक्य बनेगा। बट एक आधा एक पूरा किस कंडीशन में होता है? मिश्र वाक्य में होता है। इसलिए यह उदाहरण किसका है? आपका मिश्र वाक्य का है। सरल वाक्य का चयन करें। चलिए बताइए इसमें से सरल वाक्य कौन सा है? मैं नई कार खरीदूंगा, यह सरल वाक्य है। मैं जो कार खरीदूंगा वह नई होगी, ये वाला सरल वाक्य है। मैं जो कार खरीदूंगा,
यहाँ तक वाक्य जो लगने से क्या हो गया, अधूरा हो गया। भाई मैं जो कार खरीदूंगा, हाँ तो क्या करें, तुम जो कार खरीदोगे उसका वाक्य यहाँ पर अधूरा। अधूरा वाक्य वह नहीं होगी क्या है अपने आप में, यहाँ जगह पर पूरा वाक्य है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे यहाँ पर मिश्र वाक्य बनाएंगे। वह कार खरीदता है और उसने कहा कि वह कार बेचेगा। कहा कि पर भी वाक्य हमारा अधूरा, वह कार बेचेगा ये वाक्य पूरा। तो ये भी क्या है आपका मिश्र वाक्य है। ठीक, अब ऑप्शन कहां पर आता है, मैं नई कार खरीदूंगा और वह कार खरीदता है। अब इन दोनों में से बताना है हमको कि सरल वाक्य कौन सा हुआ। भाई सेकंड ऑप्शन और फोर ऑप्शन तो बन नहीं रहे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, मिश्र वाक्य के उदाहरण है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमको बताना है कि मैं नई कार खरीदूंगा और वह कार खरीदता है, मैं सरल वाक्य कौन सा है। दोनों ही सरल वाक्य हैं, दोनों ही सरल वाक्य है। इस कंडीशन में अब क्या करें, किसको निशान लगाएं। देखो यहाँ तो जब ठीक है, लेकिन जब दो वाक्य एक जैसे आते हैं तो ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या होगा आपका, चेंज करके यहाँ लिख दिया जाएगा ए और बी दो, ए और सी दोनों। डी वाले ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन आएगा, ये लाइन गलत है। बाकी हम डी वाले ऑप्शन में लिखेंगे ए और सी दोनों। तो आपको ये भी सरल वाक्य, ये भी सरल वाक्य, इन दोनों को टिक नहीं लगाना है, आपको डी वाले ऑप्शन को क्या करना है, टी लगाना है, जिसमें ए और सी दोनों लिखा जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन क्या होते हैं, कई बार दे दिए जाते हैं। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट। ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। ओह के बाद देखिए आप विस्मयादि बोधक लगाए। ये चिन्ह क्या कहलाता है आपका, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, क्या इच्छा है ये, ना इच्छा नहीं है। संदेह है, नहीं कोई संदेह नहीं है इसमें। विधिवाचक में तो काम हो गया होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्या है आपका विस्मयवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, इससे पता चलता है कि ये विस्मयवाचक वाक्य है। इनमें निषेधवाचक वाक्य का चयन करें। निषेधवाचक वाक्य बताया था मैंने, क्या था निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जो नहीं के रूप में बोले जाते हों, नकारात्मक वाक्य हो, जिसमें किसी काम को करने की मनाही हो, नहीं हो। बताओ, अब इतना मैंने आपको बता दिया, अब आप कौन सा छांटोगे निषेधवाचक। वह मुझसे बड़ा है, कुछ भी नेगेटिव बात नहीं है इसमें। क्या मैं उससे बड़ा हूँ, इसमें भी कोई नहीं वाली बात नहीं है। ओ मैं उससे बड़ा हूँ, ये भी उसमें नहीं वाली बात नहीं है। मैं उससे बड़ा नहीं हूँ, ये नहीं लग जाने से वाक्य क्या हो गया आपका, निषेधवाचक वाक्य हो गया या नकारात्मक वाक्य हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो, क्योंकि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, उसको आप काफ़ी अच्छे से क्या कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। जब आप इसको समझ पा रहे हो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करिए, और अपने और भी दोस्तों को बताइए, जिससे कि वो हमारे BSCS एकेडमी से जुड़ सकें। BSCS एकेडमी के बेल आइकन को दबाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस मेरे होंगे वो आपको उसके नोटिफिकेशन में पता चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये काम आप ज़रूर कर सकते हैं। एक बार आप लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, क्या क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। जो भी आपको अच्छा बुरा लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और फॉलो करिए। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाइए, और अपने दोस्तों से भी ऐसा करने को कहिए, जिससे कि जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा हमारे शेयर्स होंगे, जितने ज़्यादा हमको कमेंट आएंगे, उतने ही उत्साहित होकर हम क्या कर पाएंगे, आगे आपके लिए वीडियोस और भी अलग अलग विषय पर, अलग अलग टॉपिक पर क्या है बनाकर ला पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। 27 नंबर का क्वेश्चन, विपत्ति में धीरज रखो। विपत्ति में धीरज रखो क्या संयुक्त वाक्य है, दो वाक्य जुड़े इसमें, नहीं। मिश्र वाक्य है, आधा अधूरा वाक्य और पूरा वाक्य वाला फंडा है क्या, नहीं। बिल्कुल सरल सी बात, विपत्ति में धीरज रखो सामान्य से स्टेटमेंट है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये सरल वाक्य कहलाएगा। चूंकि वह अपराधी था इसलिए उसे सजा हुई, वह अपराधी था इसलिए उसे सजा हुई।
अब वह अपराधी था, वाक्य पूरा है। उसे सजा हुई भी, वाक्य पूरा है। बीच में क्या लगा दिया? अव्यय या अविकारी शब्द लगा दिया। मैंने बताया आपको कि जब दो वाक्य पूरे होते हैं और बीच में अविकारी शब्द या अव्यय लगा दिया जाता है तो इस तरह के वाक्य क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मिश्र नहीं है क्योंकि आधा अधूरा कोई वाक्य नहीं इसमें। सरल भी नहीं है क्योंकि अविकारी शब्द द्वारा जोड़ा गया। तो ले दे के बाद किसकी आती है? संयुक्त वाक्य की। कि वाक्य किसका है? संयुक्त वाक्य। नहीं भी नहीं है, नहीं के रूप में वाक्य नहीं है, इसलिए निषेध वाक्य भी नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में मिश्र वाक्य चुनना है। मिश्र वाक्य, एक वाक्य आधा, एक वाक्य पूरा, ऐसा वाक्य छांटिए। सुबह हुई सरल वाक्य हो गया। सुबह हुई और पक्षी चहक उठे। सुबह हुई और पक्षी चहक उठे। और जो है आपका ये और जो है वो अविकारी शब्द हुआ। इस कारण से इसे हम संयुक्त वाक्य में रखेंगे क्योंकि सुबह हुई अपने आप में पूरा वाक्य, पक्षी चहक उठे अपने आप में पूरा वाक्य, और से अविकारी शब्द से जोड़ दिया गया। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे। अब सुबह हुई इसलिए पर क्या कर दिया हमने? बात को छोड़ दिया। पक्षी चहक उठे क्या है? अपने आप में पूरा वाक्य। सुबह हुई इसलिए, अब क्या इसलिए? इसलिए के बाद व्हाट? इसलिए यहां पर क्या लग रहा है? यहां से आता का वाक्य आपका अधूरा लग रहा है। पक्षी चहक उठे ये अपने आप में पूरा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह वाक्य किसका है? मिश्र वाक्य का। ये तो सरल वाक्य है, पक्षी चहक उठे। तो आप देख रहे हो किस प्रकार से हम लोग वाक्य में भेद कर रहे हैं। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी खुल गई। जो ही स्टेशन पहुंचा, पहुंचा पे वाक्य अधूरी। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा, इसी को अपन ने जोड़ते हुए आगे लिखा गाड़ी खुल गई। तो बात किसकी आई? एक आधा वाक्य, एक पूरा वाक्य, मतलब मिश्र वाक्य। इसमें सरल वाक्य चुनना है। सिंपल सरल वाक्य बताना है कि कौन सा है। जो व्यक्ति निरक्षर है वह पशु के समान है। जो व्यक्ति निरक्षर है वह पशु के समान है। वह पशु है क्योंकि निरक्षर है। निरक्षर व्यक्ति पशु के समान है। वह निरक्षर है और पशु है। जो व्यक्ति निरक्षर है पर बात कॉमा लगा के छोड़ दी, तो ये वाक्य आपका क्या हो गया? अधूरा। और ये वाक्य क्या हो गया? पूरा। इस तरह से मिश्र वाक्य हुआ। वह पशु है क्योंकि निरक्षर है। क्योंकि से आपने क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं अविकारी शब्द, इसलिए क्या है? आपका संयुक्त वाक्य है। वह निरक्षर है और पशु है, और भी आपका अविकारी शब्द। तो हम देखते हैं तीनों नहीं आएंगे। ले दे के बाद आती है सी नंबर। सी नंबर को ध्यान से देखें कि सी नंबर क्या है। निरक्षर व्यक्ति पशु के समान है। ना तो उसमें कोई अधूरापन, ना दो वाक्यों को जोड़ा गया, इसलिए सरल वाक्य का उदाहरण आपका सी ऑप्शन कहलाएगा। ज्ञानी विनम्र स्वभाव के होते हैं। ज्ञानी विनम्र स्वभाव के होते हैं। क्या इसमें दो वाक्य जोड़े हैं? क्या एक वाक्य आधा, एक वाक्य पूरा है? ना दो वाक्य जुड़े, इसलिए संयुक्त वाक्य भी नहीं। ना एक आधा ना पूरा, इसलिए मिश्र वाक्य भी नहीं। क्वेश्चन बनाया क्या? नहीं, क्वेश्चन भी नहीं बनाया। इसलिए देखा जाए तो बात किसकी है? ज्ञानी विनम्र स्वभाव के होते हैं, मतलब सिंपल सरल सेंटेंस बोला है, इसलिए क्या है? आपका सरल वाक्य हुआ। इनमें संदेहवाचक वाक्य कौन सा है? संदेह, डाउटफुल कंडीशन, संदेह होना चाहिए। वर्षा हो रही है, इसमें तो कंफर्मेशन हो गया कि वर्षा हो रही है, संदेह की स्थिति नहीं है। क्या वर्षा हो रही है? वर्षा नहीं हो रही है, इसमें भी कंफर्मेशन दे दिया कि वर्षा नहीं हो रही है। क्या वर्षा हो रही है? शायद आज वर्षा हो। क्या वर्षा हो रही है पूछा हमने, इसमें भी कंडीशन क्लियर नहीं, लेकिन देखकर मौसम बता दिया शायद वर्षा हो सकती है। शायद वर्षा हो, तो शायद शब्द लग जाने से क्या बनता है? वो संदेहवाचक हो जाता है। शायद कंफर्म नहीं होता, शायद का मतलब किसी स्थिति को स्पष्ट ना होने देना। तो सी ऑप्शन क्या होगा? इसका मान्य होगा। यद्यपि वह धनी है तथापि घमंडी है। वह धनी है तथापि घमंडी है। यद्यपि वह धनी है पर बात अधूरी छूट रही, तथापि घमंडी है, तो हमारा मिश्र वाक्य कहलाया। ये तीनों वाक्य इसमें नहीं होंगे।
गरीबी आने पर दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। गरीबी आने पर पे क्या हो गया, वाक्य आपका छूट गया। दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं और गरीबी आने पर क्या हुआ आपका, अधूरा वाक्य। दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं, पूरा वाक्य। तो हम देखते हैं एक आधा एक पूरा, मतलब उदाहरण क्या कहलाएगा आपका, मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो ये उदाहरण किसका हुआ आपका, मिश्र वाक्य का हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको किससे मिलना है, क्या है ये, आखिर में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा। जब भी क्वेश्चन मार्क लगे लास्ट में दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधी सी बात क्या है आपका, वो प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि आखिरी में क्वेश्चन है। आखिरी में क्वेश्चन कहाँ आएगा, केवल प्रश्नवाचक वाक्यों में ही आएगा, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। तुमने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता। चलिए ठीक है, बात करते हैं। अब तुमने मेहनत की होती तो अवश्य ही अच्छा परिणाम मिलता। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इच्छा बता रहे हैं क्या कि हमारी इच्छा है ये, ना इच्छा नहीं बता रहे। संकेत दे रहे क्या, हाँ संकेत दे रहे कि अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा होता। ना तो विस्मय की बात है ना संदेह की बात है, संकेत की बात है कि अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा होता, पर तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया। ये हमने संकेत दिया। नीच व्यक्ति को पशु कहना पशुता का अपमान है। नीच व्यक्ति को पशु कहना पशुता का अपमान है, सरल वाक्य है। दो वाक्य नहीं जोड़े, ना कोई अविकारी शब्द है, इसलिए ये तो दोनों आएंगे नहीं, ये आपका सिंपल वाक्य कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। क्या कर रहे हैं हम, अच्छी भावना प्रकट कर रहे हैं। जब अच्छी भावना प्रकट कर रहे हैं तो संदेह वाली बात तो है ही नहीं। काम पूरा हुआ ये भी नहीं है, कोई संकेत भी नहीं दे रहे, सीधी सी बात, हम अच्छी भावना प्रकट कर रहे, किसी के लिए मंगल भावना रख रहे कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन सुखी हो। तो इस तरह के वाक्य क्या कहलाते हैं आपके, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ, क्या अधूरा वाक्य है, पूरा वाक्य है। अभी मैंने बताया दो वाक्य को जोड़ा गया है, नहीं जोड़ा गया है, ना यह वाक्य पूरा हुआ है। सिंपल सी बात क्या है, वो सरल वाक्य कि पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। जो धैर्यवान होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। जो धैर्यवान होते हैं पे बात आपकी अधूरी आ गई, ये वाक्य पूरी नहीं है। जो धैर्यवान होते हैं क्या, वे सदा सुखी रहते हैं, अपने आप में पूरा वाक्य। कंडीशन क्या बनी आपकी, मिश्र वाक्य, क्योंकि एक वाक्य आधा और एक वाक्य पूरा। आप अच्छे से समझ गए हो, अच्छे से पहचानने लग गए हो वाक्य को कि कहाँ मिश्र वाक्य आएगा, कहाँ सरल वाक्य आएगा और कहाँ संयुक्त वाक्य आएगा। बहुत अच्छे से पहचान रहे हो। अरे तुम आ गए, देखो वाक्य कैसा है, विस्मयादि बोधक लग रहा है। देखते से पहचान लिया कि हमको क्या लगाना है, विस्मयादि बोधक। आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, विस्मयादि बोधक वाक्य। यह विद्वान है और तुम नितांत मूर्ख। यह विद्वान है अपने आप में पूरा वाक्य, तुम नितांत मूर्ख में अपने आप में पूरा वाक्य। और से जोड़ा गया, जब दो वाक्य को और या इस प्रकार के विकारी शब्द से जोड़ा जावे तो वो कहलाता है आपका संयुक्त वाक्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेनालीराम विदूषक थे। विदूषक थे मतलब विद्वान थे, समझ लो एक प्रकार से। अब आपको बताना है इसमें क्या क्वेश्चन है लास्ट में, ना। विधिवाचक निषेधवाचक क्या नहीं में बन रहा है वाक्य, ना। नहीं में बन रहा है क्या, ना। विधिवाचक मतलब काम हो गया, पास्ट टेंस की बात हो गई। विदूषक थे, बिल्कुल थे, इसलिए क्या है आपका ये विधिवाचक वाक्य हुआ। चलिए, स्वार्थ में मनुष्य बावला हो जाता है। स्वार्थ में मनुष्य बावला हो जाता है, सिंपल सरल सेंटेंस है। ना इसमें दो वाक्यों को जोड़ा गया, ना एक वाक्य आधा ना एक वाक्य पूरा। जब ऐसा नहीं है तो संयुक्त और मिश्र तो है ही नहीं, सीधी सी बात क्या है, ये सरल वाक्य। जब मनुष्य में स्वार्थ होता है तब पे बात हमारी क्या हो रही है, अधूरी हो रही है। जब मनुष्य में स्वार्थ होता है तब वह बावला हो जाता है, ये आपका पूरा वाक्य। पर जब मनुष्य में स्वार्थ होता है तब क्या के क्वेश्चन बनता, इस कारण से यह अधूरा वाक्य। एक अधूरा एक पूरा मिलकर क्या बनाएंगे, मिश्र वाक्य बनाएंगे। बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हो, जवाब भी दे पा रहे हो। आगे बढ़ो
और शत्रुओं का सामना करो। आगे बढ़ो अपने आप में पूरा, शत्रुओं का सामना करो अपने आप में पूरा। तो हमने देखा दो वाक्य को अविकारी शब्द या अव्यय के द्वारा जोड़ा गया। जब भी दो वाक्य को अविकारी शब्द या अव्यय के द्वारा जोड़ा जावे तो वाक्य कौन सा बन जाता है? वो संयुक्त वाक्य बन जाता है। मेरे बोलने से पहले ही आप उत्तर इसका दे पा रहे हो। इससे मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से वाक्य का ये अध्याय जो मैं लेकर आया हूं ये समझ पा रहे हो। वाक्य के ये क्वेश्चन जो है ये काफी अच्छे से कर पा रहे हो। इनमें संयुक्त वाक्य चुनना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। मोहन दौड़ता है, सिंपल सा वाक्य है, सरल वाक्य है। संयुक्त चुनना है मतलब दो वाक्य। जब मोहन दौड़ता है तब राम खेलता है, तब पर वाक्य अधूरा, ये भी नहीं आएगा। मोहन दौड़ता है और राम खेलता है, अविकारी शब्द अव्यय से हमने जोड़ दिया। राम खेलकर दौड़ता है भी नहीं आएगा, मतलब सही ऑप्शन क्या है आपका? मोहन दौड़ता है और राम खेलता है। दो वाक्य को अविकारी शब्द से जोड़ा गया, इसलिए क्या है? संयुक्त वाक्य कहलाया। चलिए आज के लेक्चर के एंडिंग पॉइंट पर आ रहे हैं हम। आज का लेक्चर हमारा समाप्ति की ओर है। देखिए, समय गंवाने वाले विद्यार्थी एक दिन बहुत पछताते हैं। समय गंवाने वाले विद्यार्थी एक दिन बहुत पछताते हैं। ठीक, अब समय गंवाने वाले विद्यार्थी एक दिन बहुत पछताते हैं, क्या बना आपका? अधूरा वाक्य, फिर एक पूरा वाक्य मिलकर बना देगा वो मिश्र वाक्य। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अंतिम प्रश्न की ओर। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। 5 बजे राजीव मेरे पास पहुंचा। 5 बजे राजीव मेरे पास पहुंचा, सिंपल सा वाक्य है। ना इसमें दो वाक्य को तोड़ा गया, ना इसमें किसी तरह का कोई अविकारी शब्द जोड़ा गया, ना इसमें आधा और पूरे वाली बात है। तो यहाँ पर सरल वाक्य के माध्यम से क्या किया गया? इसको समझाया गया। तो इस तरह से मैंने वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य क्या होता है, जो वाक्य के भेद है अर्थ के अनुसार, रचना के अनुसार या कथन या वाच्य के अनुसार जो भी है, इनसे संबंधित मैंने 50 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया। ये 50 क्वेश्चन आपने खुद ने देखे, वाक्य के बारे में समझा। इन सबको ध्यान रखते हुए मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वाक्य के बारे में आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे और वाक्य से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न होंगे उनको काफ़ी आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पाओगे? आप उनका हल निकाल पाओगे, उनको सॉल्व कर पाओगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन हमारे चैनल को BACS याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ मैं, BACS ये हमारे चैनल का नाम है। इस चैनल को आप जरूर ब्रिलियंट एकेडमी है हमारा चैनल का नाम, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी के आइकॉन को दबाइए और आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी क्या हो, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में ये वीडियो काफ़ी हद तक मददगार साबित हो। आप इसमें कमेंट करिए, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे तो ये हमें और भी आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें नए नए टॉपिक, नए नए विषय पर, नए नए टॉपिक पर क्या है वीडियो बनाने में काफ़ी आसानी होगी और हम और भी अच्छे तरीके से, सरल तरीके से आपके सामने इसे प्रस्तुत कर पाएंगे। इसके लिए आप जो है लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो करना ना भूलें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल के लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।